वेलकम टू बियॉन्ड रेनबो। आज की वीडियो है फोर एलिमेंट्स सीरीज का द एयर एपिसोड 14। कैथरीन कमरे में थी जब अचानक बुआ की आवाज सुनाई दी। उसने पूछा कि क्या कैथरीन घर पर अकेली है और विंड कहाँ है। कैथरीन ने बताया कि विंड नहाने गई है और फिर उल्टा बुआ से पूछ लिया कि वो यहाँ क्या कर रही है। बुआ ने बताया कि उसकी माँ ने उसे गर्म सूप देने भेजा है क्योंकि उससे हैंगओवर में आराम मिलता है। उसने दो हिस्से बनाए थे, एक कैथरीन के लिए और एक विंड के लिए। कैथरीन ने थैंक्स कहा और सूप वहीं रख देने को कहा। बुआ ने थोड़ी फिक्र के साथ पूछा कि अब कैथरीन कैसी है। कैथरीन ने जवाब दिया कि अब थोड़ी बेटर है। वो पूरी तरह ठीक तो नहीं हुई थी, लेकिन उसे याद आया कि सिर दर्द अब उतना भयानक नहीं था जितना रात में था। सारी बातें भले ही धुंधली थीं, लेकिन एक चीज साफ हो गई थी। ड्रंक होना एक बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था। उल्टी, चक्कर और वो घबराहट इतनी डरावनी थी कि उसने मन ही मन ठान लिया था कि दोबारा कभी नहीं पिएगी, चाहे आइलैंड के लोग इससे नाराज ही क्यों ना हो जाए। कैथरीन ने पूछा कि क्या बुआ विंड से मिलने के लिए रुकेगी, लेकिन बुआ ने साफ किया कि वो सिर्फ उस जवाब के लिए आई थी जो कल रात से पेंडिंग था। कैथरीन थोड़ी कंफ्यूज हो गई और पूछा, कौन सा जवाब? तब बुआ ने कहा कि कल उसकी माँ ने सब गड़बड़ कर दी, पटपा को पिला दिया और वो पूरी तरह ड्रंक हो गई थी। लेकिन उस जवाब के इंतजार में बुआ सारी रात नहीं सो पाई। कैथरीन ने फिर वही कहा कि उसे कुछ नहीं पता। इस पर बुआ ने ऑलमोस्ट रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि अगर कैथरीन को नहीं पता तो क्या वो विंड से पूछ नहीं सकती। उसे खुद हिम्मत नहीं होती विंड से कुछ पूछने की, क्योंकि वो उसे ठीक से जानती भी नहीं। लेकिन कैथरीन तो उसके काफी करीब है। तभी वेयो की आवाज ने सबको चौंका दिया। उसने कहा कि उसे पहले से ही कोई पसंद है। उसकी ये बात सुनकर बुआ और कैथरीन दोनों चुप हो गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वेयो इतनी जल्दी वापस आ जाएगी और सब सुन लेगी। वेयो नहीं चाहती थी कि कोई छोटी लड़की उसे फॉलो करे और कैथरीन को भी परेशान करे। इसलिए उसने साफ शब्दों में अपनी बात रख दी ताकि बुआ को कोई झूठी उम्मीद न रहे। भले ही वो उस इंसान का नाम रिवील नहीं कर सकती थी जिसे वो असल में पसंद करती थी। बुआ ने दुख के साथ कहा कि विंड ने उसका दिल तोड़ दिया। वेयो ने सॉफ्टली जवाब दिया कि वो उसे झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती। गुस्से में बुआ ने कहा कि अब वो घर जा रही है और अगली बार राइस लेने विंड को खुद आना होगा। माँ बोलेगी भी तो वो नहीं लाएगी। इतना कहकर वो बाहर निकल गई। बुआ के जाते ही वेयो को लगा कि अब घर का माहौल थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने कैथरीन की तरफ देखा, उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। माहौल थोड़ा भारी लग रहा था। इसलिए वेयो ने कहा कि चलो कुछ खा लेते हैं, इससे पहले कि सूप ठंडा हो जाए। कैथरीन ने सॉफ्टली लेकिन कुछ अपसेट होकर कहा कि उसे भूख नहीं है। वेयो ने उसे समझाया कि फिर भी थोड़ा खाना अच्छा रहेगा ताकि वो मेडिसिन ले सके। कैथरीन ने एडमिट किया कि अब भी थोड़ा चक्कर आ रहा है, लेकिन कल जैसा नहीं है। कैथरीन ने वेयो की बात मानी और उसे फॉलो किया, जो ब्रेकफास्ट के लिए टेबल सेट कर रही थी। वो बैम्बू चेयर पर वेयो के सामने बैठ गई। नहाने और कपड़े बदलने के बाद उसे थोड़ा बेटर लग रहा था, लेकिन वेयो की थोड़ी देर पहले कही बात उसे अंदर से बेचैन कर रही थी। वेयो ने बताया कि उसे कल पता चला कि उसके फादर विलेज चीफ के जरिए अपडेट्स भेज रहे थे। कैथरीन ने सीधा पूछा कि अभी सिचुएशन क्या है। वेयो ने बताया कि जो क्रिमिनल घायल होकर पकड़ा गया था वो मर गया। कैथरीन को शक हुआ और उसने पूछा कि क्या उसे मारकर चुप कराया गया है। वेयो ने कहा कि उसके फादर को भी यही डाउट था, इसलिए उस क्रिमिनल पर 24 घंटे सर्वेलेंस रखी गई थी और हॉस्पिटल में उससे कुछ स्टेटमेंट्स भी लिए गए थे। लेकिन उसने किसी अकॉम्प्लिस का नाम बताने से मना कर दिया और जैसे ही उसे ट्रांसफर किया गया, रास्ते में उस पर हमला हो गया, जिसमें कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी मारे गए। कैथरीन ने चिंता जताई कि वो यहाँ बैठे बैठे समझ ही नहीं पा रही कि वहाँ हालात कितने सीरियस है। उसने कहा कि अब वो वापस जाना चाहती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से और मासूम लोग मरे। वो अब और सेल्फिश नहीं बन सकती। वेयो ने कामली समझाया कि अगर कैथरीन सेल्फिश नहीं बनना चाहती तो उसे थोड़ा वेयो के बारे में भी सोचना चाहिए। प्लान के हिसाब से सब कुछ ठीक चल रहा है और कुछ लॉसेस तो होने ही थे। हर कोई मेहनत कर रहा है ताकि कैथरीन सही सलामत अपने देश वापस जा सके। अगर वो अभी हार मानती है तो सबकी मेहनत बेकार चली जाएगी। फिर वेयो ने कहा कि कैथरीन जो भी डिसीजन ले वो उसके साथ है। बस जब तक सब कुछ सेटल नहीं होता, वो चाहती है कि कैथरीन उस पर ट्रस्ट करे। ऐसा कहते हुए वेयो ने कैथरीन का हाथ पकड़ लिया। लेकिन सरप्राइजिंग बात ये हुई कि कैथरीन ने अपना हाथ हटाया नहीं, बल्कि
उसने वेयो के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और एक वार्म स्माइल के साथ पूरे भरोसे के साथ कहा, मैं हमेशा तुम पर ट्रस्ट करूंगी। सीन चेंज होता है। अगर हेनरी का पेशेंस जवाब दे गया और उसने खुद वापस थाईलैंड आकर सब संभालने का डिसाइड कर लिया, तो वो सब मारे जाएंगे। लीडर ने गुस्से में अपने लोगों को चेतावनी दी। उसी वक्त एक आदमी बड़बड़ाया कि ये प्रिंसेस तो कमाल की लकी है, हर बार बच निकलती है। लीडर ने उस बात को तुरंत काटते हुए कहा कि ये लक नहीं है, बल्कि वेयो और उसके घर वालों की गलती है। अगर वो लोग बीच में नहीं आते, तो सब कुछ वैसे ही खत्म हो गया होता जैसे उन्होंने प्लान किया था। अब आराम की जिंदगी और पैसों की जगह वो सब यहाँ वहाँ भटक रहे हैं उस लड़की को ढूंढते हुए, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लग रहा। एक और आदमी ने बताया कि जब उसने उस पुलिस वुमन के कजिन्स का पीछा किया, तो उसे पूरा यकीन हो गया कि प्रिंसेस और वेयो अभी भी सुरात थानी में ही छुपे हुए हैं। लेकिन लीडर चिढ़कर पूछता है कि फिर इतने दिन में भी कोई उनका पता क्यों नहीं लगा सका। पुलिस चेसेस की वजह से अब सब क्रिमिनल्स को बहुत सावधानी से काम करना पड़ रहा था। हुआहिन वाले बीच हाउस तक वो देर से पहुंचे और तब तक उनके टारगेट्स वहां से निकल चुके थे। अब सूरत थानी, जो फाई का होम टाउन था, वहां भी उन्हें वेयो या प्रिंसेस का कोई ट्रेस नहीं मिला। तभी एक गैंग मेंबर ने अचानक कहा कि शायद उसने उनका ट्रेल पकड़ लिया है। लीडर ने तुरंत पूछा कि क्या पता चला और वो कहाँ है। गैंग मेंबर ने बताया कि उसने अभी तक ना प्रिंसेस को देखा है ना वेयो को, लेकिन वो हर दिन फाई का पीछा कर रहा है। कल पोर्ट के पास वाले एक कैफे में उसे एक आदमी दिखा जो पहले फाई के साथ नजर आया था। दूसरा कौन था, ये वो नहीं जानता, लेकिन लोकल्स का कहना है कि वो कोई फिशरमैन है जो एक प्राइवेट आइलैंड पर रहता है, जहां आउटसाइडर्स का जाना मना है। लीडर ने गुस्से में अंदाजा लगाया कि शायद इसी वजह से उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि उनके टारगेट्स उसी आइलैंड पर छुपे हैं। लेकिन उस आदमी ने कामली बताया कि वहां पहुंचना आसान नहीं है, इसलिए वो सही मौके का इंतजार कर रहा है। जब वो फिशरमैन दोबारा पोर्ट पर दिखेगा, तब वो उसके पीछे बोट से जाएंगे और इस बार सब खत्म कर देंगे। लीडर ने आदेश दिया कि सबको बोल दो कि हैवी वेपन्स रेडी रखें। अगर कोई बीच में आया, तो उस आइलैंड को कब्रिस्तान बना देंगे। सीन चेंज होता है। बाथरूम से लौटने के बाद जब वेयो ने घर खाली देखा तो उसका दिल घबरा गया। उसे चिंता हुई कि कहीं कैथरीन फिर से अकेली बाहर तो नहीं निकल गई। लेकिन तभी उसकी नजर एक नोट पर पड़ी, जिस पर लिखा था कि वो पास ही वॉक पर जा रही है और चिंता की कोई बात नहीं। उसे थोड़ी राहत जरूर मिली, पर बेचैनी अब भी बनी रही। वेयो ने बिना समय गंवाए बाहर निकलकर उसे ढूंढना शुरू कर दिया, और जब आखिरकार कैथरीन मिल गई, उसने पुकार कर उसे रोका। कैथरीन को हैरानी हुई कि वेयो को कैसे पता चला वो किस डायरेक्शन में गई है। दो रास्ते थे, पर वेयो ने सही कैसे चुना? वेयो ने बिना सोचे बोल दिया कि शायद इसलिए क्योंकि उनके दिल एक जैसे धड़कते हैं। लेकिन फिर तुरंत पछताई कि उसने ऐसा कुछ क्यों कहा। कैथरीन ने उसे याद दिलाया कि उसने नोट छोड़ा था ताकि वेयो परेशान न हो। लेकिन वेयो ने बात पलटते हुए कहा कि फिर भी उसे चिंता हो रही थी, क्योंकि देर हो चुकी है और ये जगह रात में खतरनाक हो सकती है। कैथरीन ने धीरे से कहा कि वो तारे देख रही थी। वेयो ने ऊपर नजर डाली। आसमान वाकई बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसके लिए कैथरीन की मौजूदगी उन तारों से कहीं ज्यादा चमकदार थी। कैथरीन ने कामली कहा कि ये सब उसे घर की याद दिलाता है, और वो सोच रही थी कि उसके पापा और भाई कैसे होंगे। वेयो ने उसे दिलासा दिया कि शायद वो भी यही तारे देख रहे होंगे। कभी कभी दूरी मायने नहीं रखती। कैथरीन ने पूछा कि क्या वो वेयो से कुछ पूछ सकती है, और वेयो ने तुरंत हामी भरी। फिर कैथरीन ने सीधा सवाल किया, क्या वेयो हर लड़की से ऐसे ही बात करती है? ये सुनकर वेयो का दिल थम सा गया। वो सोचने लगी कि ये बात अचानक कहाँ से आई। कैथरीन ने जल्दी से जोड़ा कि अगर ये सवाल अनकंफर्टेबल लगे तो जवाब देने की जरूरत नहीं है। लेकिन वेयो उसके पास पहुंची और उसका रास्ता रोक लिया और जानना चाहा कि उसने ये सवाल क्यों पूछा। कैथरीन ने कहा कि बस क्यूरियोसिटी थी, लेकिन उसका टोन कुछ और ही कह रहा था। वेयो ने इंसिस्ट किया कि अगर कोई रीजन है तो वो बताए, क्योंकि वो गेस करने में अच्छी नहीं है। तब कैथरीन ने बताया कि जब वेयो ने बुआ से कहा था कि उसे पहले से कोई पसंद है, तभी से वो सोच रही थी कि वो लड़की कितनी लकी होगी जो वेयो की लाइफ में है। ये सुनकर वेयो की धड़कनें तेज हो गई। सिर्फ दोस्त होने के बावजूद कैथरीन की वो नजरें उसे अंदर तक हिला गई। वेयो ने बात टालते हुए कहा कि कैथरीन को किसने बताया कि उसे लड़कियां पसंद हैं। कैथरीन ने सीधे कहा कि उसने लाड़ा से पूछा था। वेयो एकदम चुप हो गई। उसने सोचा, कहीं कैथरीन को पता तो नहीं चल गया कि वो लड़की वही है।
कैथरीन ने साफ किया कि वो सिर्फ एक दोस्त के तौर पर ये सब कह रही है। उसे लगा कि वेयो को अपने शब्दों से संभल कर रहना चाहिए ताकि किसी को गलतफहमी ना हो। लेकिन वेयो ने उससे सीधा सवाल किया, क्या कभी कैथरीन को कोई गलतफहमी हुई उसके शब्दों से? कैथरीन ने बिना झिझक कहा कि वो वेयो को कभी गलत नहीं समझेगी। लेकिन वेयो कामली बोली, किसने कहा? अभी तो तुम मुझे समझ ही नहीं पा रही हो। कैथरीन ने उसे गौर से देखा, जैसे मानो उसे समझने की कोशिश कर रही हो। लेकिन वेयो ने बात बदल दी और दोनों वापस घर की तरफ चलने लगे। रास्ते में वेयो ने कहा कि धीरे चलो, ये रास्ता रात में सेफ नहीं होता, और उसने कैथरीन का हाथ थाम लिया। कैथरीन ने कहा कि उसे हेल्प की जरूरत नहीं है, लेकिन वेयो ने हाथ नहीं छोड़ा और कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, वो उसे घर तक ऐसे ही पहुंचाएगी। चलते चलते वेयो को वो रात याद आ गई जब कैथरीन ने नशे में कहा था, मेरे साथ हमेशा रहना। उसी ख्याल के असर में वेयो ने कहना शुरू किया, अब जो वो बोलने जा रही है वही सच है। उसने बताया कि उसके पास्ट में कुछ गर्लफ्रेंड्स रही हैं। बुआ से उसने इसलिए कहा था कि उसे कोई पसंद है, ताकि उसे कोई झूठी उम्मीद न मिले। लेकिन फिलहाल उसकी लाइफ में कोई नहीं है। जब वो चुप हो गई तो कैथरीन ने कामली कहा कि ये बहुत पर्सनल मैटर है, इसलिए वो कमेंट नहीं करना चाहती। वेयो ने कंफर्म किया कि कैथरीन समझ रही है ना कि उसकी लाइफ में इस वक्त कोई नहीं है। कैथरीन ने कहा कि एक बार ये सब खत्म हो जाए तो शायद वेयो को कोई मिल जाएगा जिससे वो प्यार कर सके। लेकिन वेयो ने धीरे से कहा, ये इतना आसान नहीं है। और फिर जैसे खुद से ही फुसफुसाई, कैसे नहीं दिख रहा तुम्हें कि मेरा प्यार तो यही है? कैथरीन ने बात बदलते हुए कहा कि जब वो मैडलिन लौटेगी तो वो अपने पापा से कहेगी कि तुम्हें रिवॉर्ड दे। लेकिन वेयो ने तुरंत मना कर दिया, उसे बदले में कुछ नहीं चाहिए था। कैथरीन ने इंसिस्ट किया कि वेयो डिजर्व करती है, और क्या पता जो उसे चाहिए वो पॉसिबल ही ना हो। वेयो मुस्कुरा दी और टीज करते हुए कहा कि क्राउन प्रिंसेस के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। फिर सोचा कि क्या हो अगर मैं तुम्हें ही मांग लूं। ये ख्याल अपने आप में एक बगावत था, जिसे वेयो कभी कह नहीं सकती थी। इसलिए उसने बात बदल दी और पूछा कि क्या कभी कैथरीन को प्यार हुआ है। कैथरीन ने सिर हिलाकर ना में जवाब दिया। उसकी जिंदगी में सिर्फ ड्यूटी और स्टडी थी, न कोई प्रिंस, न कोई फेरी टेल। लेकिन वेयो को हैरानी नहीं हुई क्योंकि वो जानती थी प्रिंसेस होना आसान नहीं। उसने कहा कि कैथरीन के लिए प्रिंस ढूंढना वाकई मुश्किल होगा। कैथरीन ने मुस्कुराते हुए पूछा, किसने कहा कि उसे प्रिंस ही चाहिए? वेयो ने कहा, कहानियां कहती हैं कि प्रिंसेस का जोड़ा प्रिंस से बनता है। लेकिन कैथरीन ने कामली जवाब दिया, इस प्रिंसेस का नहीं। उसके कहने के अंदाज में कुछ था जिसने वायो के दिल की रफ्तार बढ़ा दी। दोनों खामोशी में एक दूसरे के पास तारों के नीचे लेटे रहे। कैथरीन ने अपना सिर वेयो के कंधे पर टिका दिया और पूछा, तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं? वेयो ने धीरे से कहा, कभी नहीं। और उस पल वक्त जैसे थम सा गया। कैथरीन की आंखों में पूरा यूनिवर्स चमक रहा था, लेकिन वेयो का यूनिवर्स बस वही थी।